बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। सदीक जान साहब को आज हमने बड़ा ज़बरदस्ती पकड़ा है। बड़ा खौफनाक किस्म का इसने मेरे खिलाफ ट्वीट भी कर दिया है। सख्त किस्म का एलिगेशन लगाया है। अगर गलत है तो पीका में चले जाएं आप। आपके खिलाफ पीका में हम जा नहीं सकते। खैर, बात करते हैं जी। ये लेजेंड होटल है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। अंदर लॉबी में कॉन्फ्रेंस हो रही है और हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, जो कि आइन और कानून की बालादस्ती से मुतालिक बुलाई गई थी, कल उसका सेशन हुआ, आज उसका दूसरा सेशन होना था, उसको आसमान जहांगीर ऑडिटोरियम में नहीं होने दिया गया। बिल्कुल बाहर खड़े हैं, बिल्कुल हम उसके बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ साकिब भाई वगैरह खड़े हैं ना, मुबशर अवान। जी। तो बोलने नहीं दिया जा रहा। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं की गई, बात नहीं सुनी गई। सदीक जान साहब, ये सारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, कई अरसे बाद, कई दिनों के बाद तहरीक इंसाफ के ज़रिए एक एक्टिविटी हो रही है और हुकूमत एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रही। क्या वजह है? देखें, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो बातें होंगी ना, वो बातें हक़ाइक़ पे मबनी होंगी। और ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है, इसका अब जो एक इम्पोर्टेंस है ना, वो बढ़ गई है कल के दिन से, कल की दिन की वजह से। जिस तरह की कल गुफ्तगू हुई है, जो यहाँ पे जो फोरम हुआ है, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स ने आके गुफ्तगू की और इंटेलेक्चुअल्स ने आके गुफ्तगू की, साफ़ियों ने गुफ्तगू की, तो और उसकी जो कवरेज हुई, उससे इम्पेक्ट उसका बढ़ गया। और फिर आज जिस तरह की गुफ्तगू होनी थी, वो पता था कि आज जिस तरह की तकरीरें होनी है। आप देखें, सिंध के इशू पे कभी इस्लामाबाद में किसी फोरम पे सिंध के इशूज़ इस तरह हाईलाइट नहीं हुए। इस्लामाबाद में मैंने तो नहीं देखा कि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में होते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐवान में किए जाता, लेकिन वो बड़ा कंप्रोमाइज किस्म का भी। और मैं जो सर्च कर रहा हूँ कि पिछले 3 साल में बलूचिस्तान के हालात के ऊपर, KPK के हालात के ऊपर, सिंध की नहरों का जो मसला भी शुरू हुआ है, ये इन सारे, ये पाकिस्तान में बदअमनी का मसला है, आइन की पामाली का मसला है, अदालतों के कंप्रोमाइज होने का मसला है, जस्टिस याहिया खान का इशू है, बाकी जो जज भर्ती किए गए उनका इशू है। किसी इतने बड़े फोरम पे इस तरह से चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई जैसे पिछले 2 दिन में हुई हैं। तो ये खौफ था, लेकिन अब तो अपोजिशन ने अपने जोर बाजू पे कॉन्फ्रेंस करके दिखा दी है। गो के अभी जो है वो FIR काटी जा रही है, या शायद कट चुकी होगी। और असल में तो देखना ये होगा कि क्या ये निकलते हैं तो इनको बाहर से गिरफ्तार किया जाता है, नहीं किया जाता, क्या होता है, क्योंकि उसकी वजह इतने बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे यार। एक मैं आपको बात बताऊँ, कल रात को ना मेरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं से बात हो रही थी। रात लेट नाइट मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राना सनौला का भी बयान आ गया है कि बताएं कौन सा होटल है, हमें बताएं। बतातार ने कहा हमें बताएं, हम आपको इजाज़त ले देते हैं, और ये वो इस तरह का। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि कल जो हुकूमत ने हमाकत किया है ना, कि ये जो कल बुकिंग कैंसिल करवाई है, तो उसकी जो कवरेज हुई है, उसका जो इम्पैक्ट आया ना, तो इनको ये समझ आ गई कि हमने गलत किया है। तो उन्होंने फिर ये बंद करवा दिया। नहीं सुने ना, उन्हें रात लेट नाइट ये लगता था कि आज ये आराम से करने देंगे, क्योंकि उनको भी पता था कि कॉन्फ्रेंस हो जाना इतनी बड़ी खबर नहीं है, कॉन्फ्रेंस ना होना बड़ी खबर है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, कमेंट किया कि इतने अहमक कैसे हो सकते हैं, ये उससे ज्यादा अहमक है। ये उससे ज्यादा अहमक है। ये अच्छा, एक तो शायद आप और मैं इसको हमाकत कह रहे हैं कि अगर ये इनको गिरफ्तार करते हैं तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी और वो सारा कुछ होगा, लेकिन एक चीज और भी तो है ना, ये उनका एक कॉन्फिडेंस भी तो है ना। कि उनका कॉन्फिडेंस है कि ये साथ यहाँ से 500 से 600 कदम होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और 600 से 700 कदम जो है यहाँ से होगी हाई कोर्ट, होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, 1000 कदम कर ले, 1000 कदम के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, 500-600 कदम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन कॉन्फिडेंस इनका देखें, वो यहाँ से गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने पार्लियामेंट से भी तो, पार्लियामेंट से गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार हो गए। सर अगवा, गिरफ्तारी तो और चीज है, अगवा हुए आपके पार्लियामेंटेरियंस, ईवान के अंदर से अगवा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को नहीं उठाया था इमरान। हाँ, तो इसलिए ये शायद इनका कॉन्फिडेंस भी है, उनकी एक कि अदालतें हमारे साथ हैं, अदालतें हमारी हैं, हमारे मातहत हैं, जज सारे हमें अपने लगा लिए हैं। जस्टिस डोगर को उधर लगा दिया, उधर आलिया नीलम को लगा दिया, इधर जस्टिस याहिया को लगा दिया। तो ये उनका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। नहीं, आप जस्टिस याहिया क्यों कह रहे हैं? उनका नाम है जस्टिस याहिया खान अफरीदी। वो याहिया खान तो किसी और चीज को शो करता है ना, कि वो एक डिक्टेटर था, मार्शल लॉ लगाया उसने, अमरियत कायम की। ये तो उससे उसके अशीर भी नहीं है सर। ये तो उनके सुन लेना यार मेरी जान, आपका नाम है फ़हीम अख्तर मलिक। जी। हम कभी आपको कहते हैं फ़हीम भाई, कभी कहते हैं लाला फ़हीम, कभी कहते हैं फ़हीम अख्तर साहब, कभी हम कहते हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, मतलब मुख्तलिफ। नहीं, आप तशबीह तो दे रहे हैं उनको अमरियत से ना यार। मैं तो उनका नाम है, उनकी वेबसाइट के ऊपर नाम है चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी। ठीक है।
अब कई बार टाइम की भी किल्लत होती है, इतना लंबा नाम हर बार लें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब, लोग भी कहेंगे कि यार इतना टाइम नहीं होता, बस ठीक है निकलो नाम लो और आगे निकलो। अच्छा, आप इस वजह से याहिया हाँ खान, वो जस्टिस याहिया, हाँ जस्टिस याहिया भी तो कह सकते थे ना आप। हाँ वो मैं अभी एक बार मैं जस्टिस याहिया भी कहा है। हाँ, ये खान क्यों कहते हैं ना, खान के ऊपर क्यों आपका जोर है? यार वो खान है तो मैं कहता हूँ ना, वो खान कहते हैं, इनको खान ना कहें। हाँ बस। तो महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन ने आना था, क्या ये जो सारी एक्टिविटी है क्या उनकी वजह से की जा रही है, या फिर ये आइन का नाम लेने की वजह से ये की जा आइन रही का नाम लेने की वजह से है। उनका पहले अगर रात को मुझे पता था कि वो नहीं आ रहे, तो क्या इदारों को नहीं पता होगा कि वो नहीं आ रहे? अच्छा, वो इसलिए नहीं आए कि उनकी गिरफ्तारी की यहाँ तैयारी मुकम्मल थी। अच्छा, और सिक्योरिटी इश्यूज भी थे उनको, तो उनको पता था कि अगर वो दोनों आ जाते तो यहाँ से गिरफ्तार हो जाते। ऑडियो खिताब करवा दें, वीडियो लिंक करवा देते। हाँ वो ये हो सकता था, अब मुझे नहीं पता क्योंकि आज सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। इमरान रियाज खान साहब का भी वीडियो लिंक पे खिताब था। अच्छा, तो फिर वो वीडियो लिंक पे उनका खिताब नहीं हो सका, तो हमने फिर वो जो उनका जो वीडियो एक वीडियो खिताब था उनका, हाँ। जो यहाँ, क्योंकि वो पहले ये था कि हमें ये था कि इंटरनेट यहाँ बहुत स्लो हो गया था, तो फिर इमरान रियाज खान साहब को कहा कि इंटरनेट इस एरिया में बहुत स्लो है, तो आप रिकॉर्ड कर दें ताकि उसको चला दिया जाए। तो वो क्योंकि वो भी नहीं हो सका, ये हॉल बंद है और वो सारा मल्टीमीडिया और प्रोजेक्टर और सारी चीज़ें इधर लगनी थी, तो फिर अब यह है कि उनका जो खिताब है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो उनका जारी कर दिया गया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को दे दिया गया, तो सब चला चुके होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट क्या होगा? इस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट तो ये कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर गई है, सही, और अंदाजों से ज़्यादा कर गई है। अच्छा, ठीक है कि अगर पूरी आपकी हुकूमत को इस कॉन्फ्रेंस के ब्लैकआउट के लिए मीडिया को मैनेज करना पड़ रहा है और FIR करवानी पड़ रही हैं, ताले लगवाने पड़ रहे हैं, FC को लगाना पड़ रहा है, सड़कें ब्लॉक करनी पड़ रही हैं, तो ये इम्पैक्ट है तो हो रहा है ना। अगर इम्पैक्ट ना होता, नहीं वो तो जाहिर है, इम्पैक्ट तो ये है कि मतलब ये कि मैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं। अगले उस पे आते हैं। हाँ। देखें, इसमें मेरी ये इत्ला है कि ये तो खौफ है ना उनका। हाँ, मेरी ये इत्ला है कि माह रमज़ान में कोई 8 से 10 ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज होने जा रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, जिनमें से एक लापता अफराद पे होने जा रही है, एक मुआशी सूरत हाल पे होने जा रही है। इस तरह से 8 से 10 जो है वो कॉन्फ्रेंसेज होने जा रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान। यानी माह रमज़ान में जो अब तक प्लान किया जा रहा है, जो तजावीज़ हैं, उसमें यह है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन कॉन्फ्रेंसेज होंगी, किसी हफ्ते एक भी हो सकती है, और वो कॉन्फ्रेंस होगी मोस्टली उसका टाइम जो है वो रात 11 बजे से 2 बजे तक होगा, क्योंकि लोग मोस्टली जाग रहे होते हैं और ये ऐसा टाइम है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अवेलेबल होते हैं और ये ऐसा टाइम है। तो कॉन्फ्रेंसेज होंगी ऑनलाइन, एक नैरेटिव बनाया जाएगा, लेकिन अब जो सड़कों के ऊपर एक्टिविटी है वो रमज़ान के बाद होगी। अलायंस की तश्कील का उसकी भी एक वजह बन सकती है। हम देख रहे हैं कि JUI का डेलीगेशन आया हुआ है, जमात इस्लामी की डेलीगेशन है, GDA का भी डेलीगेशन आया है, इसी तरीके से जो नेशनल पार्टी वो तो पहले इस अलायंस का हिस्सा है, चकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हैं, PTI भी शामिल है। क्या ये कॉन्फ्रेंस अलायंस की शक्ल इख्तियार करेगी? नहीं, ये अलायंस की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी। जमात इस्लामी किसी सूरत इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगी। जमात इस्लामी को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ही हमें चलना होगा। जमात इस्लामी को और जो भी हमें मिलना है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही मिलना है। मौलाना फजल रहमान साहब के भी तो मौलाना साहब जो हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस अलायंस के ऊपर। तो कभी ऐसे लगता है कि मौलाना साहब जो हैं वो बहुत क्लोज़ आ गए हैं इस अलायंस के और बिल्कुल वो सड़कों पे भी साथ होंगे, और फिर अचानक पता चलता है कि मौलाना साहब इस अलायंस से बहुत दूर हैं कि वो इस अलायंस में आके स्पीच भी नहीं करना चाहते, तो क्योंकि उनके PTI के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हैं जो अभी तक बरकरार हैं, जिनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। तो इसलिए कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन यही है कि जुनैद अकबर साहब वगैरह बहुत एक्टिव हैं। अली हमज़ा को आज आपने देखा वो बहुत एक्टिव हैं। अली हमज़ा इस्लामाबाद में भी आज बहुत मसरूफ़ दिन गुजार रही हैं, कल उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कल उन्होंने पंजाब में भी काफ़ी एक्टिविटी की है। तो जो होना है वो सड़कों पर होना है, और होना ईद के बाद है। होना ईद के बाद। अदालत से कोई रिलीफ नहीं, अदालत से मुमकिन नहीं है ना। जस्टिस याहिया अफरीदी जिनको आउट ऑफ टर्न, यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आइन की बात हम कर रहे हैं। आइन में तो यही रास्ता एक है कि आप अदालतों से रिलीफ लें, आप एहतजाज के लिए आते हैं, गोलियां बरसा देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब फैसले सड़कों पर होंगे और अब सड़कों पे लोग आएंगे तो उन्हें पता होगा गोली चल सकती है। गोली चल सकती है तो अभी भी चल सकती है, 100% चल सकती है। अच्छा, 100% चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती? नहीं, उस वक्त तो चलें ठीक है, ट्रंप इंतजामिया नहीं आई थी, बाइडन इंतजामिया थी, सपोर्ट मिलती थी। अब ट्रंप के आने के बाद भी देखें, ट्रंप के आने के बाद भी, क्योंकि जो चीज़ें अमेरिका को चाहिए ना वो इमरान खान नहीं दे सकता। अच्छा, वो PTI नहीं दे सकती, वो मौजूदा रजीम ही दे सकती है। अच्छा, शाहिद हक्कान अब्बासी का रोल किस तरह देख रहे हैं आप? सर, उनका रोल तो देखें, उनका सियासी तौर पे तो उनकी ब्रांडिंग हुई है, उनका कद काठ मजीद बड़ा है, लेकिन आगे वो किस तरह से चलते हैं ये देखना होगा।
आगे कैसे चलते हैं। बिल्कुल। मतलब अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस से आप वो ठीक satisfied है, अब तक तो उन्होंने काम किया ना, वो उनकी मेज़बानी में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने करके दिखा दिया ना। बिल्कुल सही हो गया। सदीक जान साहब का ये कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है, ये अपना इम्पैक्ट डाल चुकी है, परेशानी बढ़ा चुकी है और कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं होना। वो कहते हैं कि होना जो भी है वो सड़कों पे होना है और हो वो भी ईद के बाद यानी कि रमज़ान के बाद होगा। ये था आज का वीलाग। मुझे और सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।